ऐसे कैसे कह रहे महाराज जी, आपके पास पंखा नहीं है तो दूसरे को तो बैठने दो शांति से। पंखे की हवा लेकर के स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख का भोग कर रहे हैं, और जब तक इंद्रिय संबंधी भोगों की इच्छा कांक्षा जीवंत है तब तक सिद्ध स्वरूप की आराधना कहाँ हो पा रही है ज्ञानी। सावधान, थोड़ा निज की दृष्टि भी कर लें और शुद्धता बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। अष्टांगिका के पर्व में देवता लोग तो नंदीश्वर दीप चले जाते हैं। ध्यानतराय की पूजा आप लोग पढ़ते हैं, करते भी हैं। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। नंदीश्वर सुर जाए दे ले वसो दर्व है, हमें सकति सो नाही यहाँ करी स्थापना। पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। जिन भगवान की पूजा करने से, जिन आलयों की पूजा करने से अपना हित सिद्ध होता है। हमें शक्ति नहीं है कि नंदीश्वर दीप जा पाएं। नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते ज्ञानी, तो जहाँ महा महोत्सव हो रहा है इस जमीन पर, कम से कम वहाँ तो चले जाओ। इतने आलसी तो ना बने कि गांव भी ना छोड़ पाए, घर भी ना छोड़ पाए। सब पर्वों में बड़ा अठाई पर्व है, इसलिए इन 8 दिनों तक मंगलमय आराधना करें सिद्ध चक्र की, सिद्ध भगवंतों की। जिनने कर्म चक्र का नाश किया वो सिद्ध चक्र में शामिल हो गए। हमें भी सिद्ध चक्र में शामिल होना है। आज सिद्ध चक्र महामंडल के प्रथम दिन बड़ी सुंदर अर्घ चढ़ाए, 8 गुणों की पूजा की। तो ये 8 मूल गुण कहलाते हैं। वास्तव में जितने सारे उनके गुण हैं वे सबके सब मूल गुण ही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से थोपे हुए हैं। चेतना कहीं से थोपी हुई नहीं है, ज्ञान कहीं से थोपा हुआ नहीं है, वेदना कहीं से थोपी हुई नहीं है। जो जीव के गुण हैं वो जीव के अपने हैं। जब देह छूटेगा तो इन गुणों के साथ यह आत्मा निकल के किसी और गति में चला जाएगा। पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, कोई अच्छा इंसान बन जाएगा, और पाप करेगा तो दुर्गति में जाएगा। फिर बोल ज्ञानी कौन सा पक्षपात करेगा। पक्षपात भी कैसे पैदा होते हैं? हम जिस माहौल में रहे हैं हम उसका पक्ष लेंगे, हम जिनके सानिध्य में रहे हैं हम उनका पक्ष लेंगे, हमें जैसे संस्कार पड़े हैं हम उनका पक्ष लेंगे, हम जिसे अपना मानते हैं उसका पक्ष लेंगे। हम इस टाइप के ही तो पक्षपात होते हैं। और अगर किसी ने ये बता दिया कि तू पिछले भाव में इसमें था, उसके पहले भाव में ये था, उसके पहले भाव में ऐसा था, उसके, अब जब उसको बोध हो जाए कि सारी चीज़ें देख ली, सब जगह पैदा हो लिया और सब तरह के भोग चुके, अब कोई पक्ष नहीं, अब एक ही पक्ष है, महावीर स्वामी का पक्ष। महावीर स्वामी का पक्ष नहीं, महावीर स्वामी के मार्ग का पक्ष, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय के बल पर आत्मशुद्धि होती है, वह मार्ग ही हमारा मार्ग बने। ये हमारे राग द्वेष मोह के प्रपंच हैं जो हमें किसी से बांध देते हैं। और जब किसी धारा से आप जुड़ते हैं ना, तो कुछ रूढ़ियाँ और कुछ दबाव बिना मंगाए मिलते हैं। इसलिए सच्चा धर्मात्मा बनने के लिए पहले एक तरह की निर्मलता जीवन में प्रकट होना जरूरी है। सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों की रुचि जिन शासन जिन धर्म देवशास्त्र गुरु के प्रति है, और इनकी संगति से एक अच्छे समाज की रचना बनी हुई है, बनी रहेगी। सिद्धों की आराधना करते करते एक दिन हम भी सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करेंगे। सिद्धों के 8 गुण पर विशेष चर्चा होना चाहिए ज्ञानी, क्योंकि वो हमारे गुण हैं। सम्मत नाण दंसन वीर्य सोमम तहेव अवगहणम औरलौमब्बा बाहम मठगुड़ा होंति सिद्धाणम। सिद्धों के 8 गुण हो गए। कौन कौन से भैया जी?
सम्मत सम्यक्त ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अव्याबाधत्व अगुरु लघुत्व और अवगाहनत्व और सूक्ष्मत्व। हम में सामर्थ्य है, हम भी सबको अवगाहना दे सकते हैं, लेकिन हम अभी इतनी संकुचित बुद्धि वाले हैं कि हम दो हमारे दो तीसरे को मत आने दो। इतनी संकुचित बुद्धि है। मैं मेरा परिवार ऐसी संकुचित बुद्धि है, अथवा मैं मेरा समाज, अथवा मैं मेरा गांव, अथवा थोड़ी और बुद्धि बढ़ी तो मैं मेरी तहसील, मेरा ज़िला, मेरा शहर, मेरा प्रदेश, मेरा देश, इतना सोच लेंगे। लेकिन कोई विरला होता है जो कहता है कि या तो मैं किसी का नहीं, या तो कोई मेरा नहीं, या फिर सब कोई मेरा। क्योंकि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं बचा जिससे आपका कोई संबंध नहीं बना हो। और इन सब संबंधों के पार जाना है, सिद्धों के देश में जाना है, तो सिद्धों की आराधना जरूरी है। सम्यक्त गुण अपना आत्मा का गुण है, ज्ञान गुण अपना खुद का गुण है। ज्ञान किताबों से नहीं आया है। किताबें पढ़ करके हम कुछ नई बातें सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जानन स्वभाव कहीं किताबों से नहीं आता है। कोई टीचर हमें ज्ञानी नहीं बना देते हैं, हमारे ज्ञान की योग्यता से, उनके निमित्त से। चूँकि व्यवहार अपनी जगह उचित है, जिनने हमें पढ़ाया है हम उनका धन्यवाद करते हैं, बहुमान करते हैं, करना चाहिए। अपने चैतन्य चिन्मय स्वभाव को समझें और निज के प्रति अपना सबका झुकाव बढ़े, ऐसी मंगल भावना। सिद्धों की आराधना करके सिद्ध बनने का सम्यक पुरुषार्थ करें। दीन दुखी गरीब दरिद्रों के प्रति भी अपनापन का भाव रखें, क्योंकि वे आत्माएं भी विशुद्ध होकर के सिद्ध बन सकती हैं। हर आत्मा परमात्मा हो सकता है, हर आत्मा में परमात्मा का बीज छुपा है। तो जो हो गए हैं सिद्ध, उनकी तो पूजा करना ही है, लेकिन जो नहीं हुए हैं, नल की टोंटी से आना हुआ पानी, नल की टोंटी से आता हुआ पानी, असंख्यात एकेंद्रिय जीव हैं ज्ञानी, और कहीं तूने टंकी में गीजर और लगा दिया, हीटर और डाल दिया, तो करोड़ों करोड़ों जीवों को, असंख्य जीवों का कलेवर निकल गया। वायु का एक जीव, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। जब सरकार और बड़े बड़े लोग बात करते हैं ना जलवायु परिवर्तन की, तो अखबारों में छपता है, लेकिन महावीर स्वामी 2600 साल पहले कह गए जलवायु परिवर्तन की बात, कि पानी को पानी के ढंग से यूज करो, वायु का दुरुपयोग मत करो, अग्नि का दुरुपयोग मत करो, भूमि का दुरुपयोग नहीं करो, और गैर जरूरी चीजें पैदा भी मत करो, और नहीं तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस सिद्धांतों पर, इस आचरण पर किसी की नजर नहीं जा रही है। कुछ दो चार लोग हैं, एक दो छोरियां हैं, इस मामले में काफी फेमस हो गई जलवायु परिवर्तन के आंदोलन को लेकर के। आप लोगों को अंदाज होगा, बर्फ पिघल रही है, गर्मी बढ़ रही है, ओजोन की परत में छेद हो रहा है। सारी समस्याओं के हल महावीर वाणी में, जिन वाणी में आज भी छुपे हुए हैं। वर्षों पहले कहे गए शास्त्रों में, 2000 साल पुराने, 22,000 साल पुराने शास्त्रों में ये सब विश्लेषण हैं। कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को मारने का भी निषेध किया है। अपनी हिसाब से पैदा होते हैं, अपने हिसाब से मरते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारी भारतीय संस्कृति में है।
और हमें इसी ढंग से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चलना चाहिए, ताकि सबका मंगल हो, सबका भला हो। जितने वर्ष भी जिएँ धर्ममय जिएँ और भविष्य भी धर्ममय बने। एक उम्र के बाद देश संयम का मार्ग जरूर पकड़ना चाहिए। एक समय के बाद भेद विज्ञान करो, सम्य दर्शन प्राप्त करो, गुरुओं के प्रवचन, मुनिराजों के प्रवचन, जिनवाणी के स्वाध्याय से तत्व निर्णय करो, कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि सम्य दर्शन के बिना चारित्र भी जीरो है। लेकिन एक समय के बाद देश व्रत जरूर स्वीकार करना चाहिए। और अगर आपकी हिम्मत बन जाए तो महाव्रत लेकर के उत्तम समाधि मरण की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सिद्ध होने का यही उपाय है कि पहले यहाँ से शुद्ध होना चालू हो जाओ। जो जितना शुद्ध हो गया उसके भाव, उसके विचार, उसका बोलचाल, उसका क्रिया उतनी ही निर्मल होती है। मुनि घास पर भी पांव नहीं रखते हैं, धूप से छांव में जाएंगे तो देह का मार्जन करते हैं। क्यों? कितनी दया, कितनी करुणा कि कोई सूक्ष्म जीव भी, जो कि ये भी जानते हैं निश्चय नए से मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को जलाने वाला नहीं हूँ, ये भी जानते हैं। जानियो, हम जो कुछ हैं वही हो जाएं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कुछ और बनने की कोशिश ना करें। कहानी सुनी होगी आपने, बच्चों की कहानी। एक कौवा था और कौवे ने विचार किया कि मेरे रूप को देख करके कितने लोग गालियां देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, मेरी आवाज़ सुन करके कोई अपने द्वार पर बैठने नहीं देता है। बोलो, कौवा कौन से देश में चला जाए जहां उसका स्वागत होगा? जज साहब बताइए, वो कौन सा देश है कि जहां कौवा जाए और उसका स्वागत हो, उसकी आवाज़ सुन करके भी लोग उसका स्वागत करें? कोई देश नहीं है। कहीं भी जाएगा काँव काँव करेगा, कर्कश बोलेगा, लोग पत्थर ही मारेंगे। और इसका इलाज यही है कि कर्कश मत बोलो, मीठा बोलो, कोई पत्थर नहीं मारेगा, जहां जाओगे स्वागत होगा। कौवे को बुरा लगा और उसने सोचा कि कुछ और बन जाना चाहिए। उसने देखा तोता, तोता बड़ा अच्छा गाता है, इंसान की तरह बोलता है, लाल चोंच हरे पंख, कितना अच्छा दिखता है। लोग पकड़ करके भी उसको पिंजरे में रखना पसंद करते हैं। वो तोतों की मुखिया के पास पहुंचा। तोता मतलब ध्यान रखना, कभी कभी अपन किसी इंसान को भी कहते हैं कि वो तो तोता है, वो तो तोता है। मतलब क्या? मतलब है कि उसे जितना कुछ सिखा दिया गया है उतना ही बोलता है, उसे अनुभूति अनुभव वगैरह कुछ नहीं है। कुछ विद्वानों के लिए भी लोग बोल देते हैं वो तो तोता है, बस बोलते हैं, आचरण में नहीं है, क्रिया में नहीं है। दूसरों को रात्रि भोजन त्याग का उपदेश देते हैं, खुद खाते हैं। तोता है, तोता ऐसे ही होता है। तोता के पास गया, कहा तोता भाई तुम्हारा इतना अच्छा रंग है, तुम्हारी इतनी बढ़िया चोंच है, कुछ ऐसा करो ना कि मैं भी तोता बन जाऊं। तोता ने कहा कि रहने दे, तो जैसा ही है वैसा ही ठीक है। क्यों? क्या तुम मुझे अपनी जाति में शामिल नहीं करना चाहते हो? उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, तुम जितना ज़्यादा सुख समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। ये ठीक है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, लेकिन जब पकड़ा जाता हूँ और लोग पकड़ते हैं तो बरसों बरस पिंजरे में कैद होकर गुजारना पड़ता है, और इस दुख को मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। पंपा सरोवर के किनारे राम लक्ष्मण जा रहे हैं और एक बड़ा चित्र खींचा गया इसको कि राम
और लक्ष्मण जाते हैं और एक बगुला पानी में खड़ा है, एकदम एकाग्र खड़ा है। लक्ष्मण कहते हैं कि देखो कैसा ध्यान कर रहा है। तो राम तो कुछ कहें न कहें, एक मछली बोल पड़ती है कि लक्ष्मण तुम्हें क्या पता कि कैसा ध्यान कर रहा है। बगुला वो मछली को पकड़ लेता है। संसार में ऐसे कई सारे रूपधारी मिल जाएंगे कि कहलाने को तो वे किसी धर्म के धर्म गुरु तक बन जाते हैं, लेकिन बाहर से कैसे और भीतर से कैसे। धन्य है जिन शासन जहाँ भीतर बाहर एक जो होते हैं, वही त्यागी तपस्वी कहलाते हैं। उसने कहा कि मुझे बना लो हंस। कौए ने कहा, रिक्वेस्ट की। हंस ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। हंस को भी लोग बख्शते नहीं हैं, अच्छों को भी लोग छोड़ते नहीं हैं। तू जैसा है वैसे ही ठीक है। उसने समझ लिया कि वाह इनको भी दुख है, और पहुंचा अंत में जंगल में नाचते हुए मोर के पास। मोर का नाच देख करके, उसके सुंदर सतरंगी पंख देख करके उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि मोर भाई मुझे मोर बना लो। तो मोर ने क्या कहा, क्यों बनना चाहता है? इसलिए बनना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया नृत्य होता है, तुम्हारे पंखों को कितना सम्मान मिलता है। उसने कहा कि ना ना, इन पंखों के पीछे कई बार मैं शिकार भी हो जाता हूँ, कितने दुख भोगना पड़ते हैं। भारी भरकम बोझ लेकर के जब चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि पंख कितने अच्छे हैं। कई बार तो अपनी चोंच से निकाल करके झड़ाना पड़ते हैं। बस मेरा एक ही सौभाग्य है कि अगर कभी पंख में अपनी चोंच से निकाल के फेंकता हूँ, नाचते हुए गिर जाते हैं और किसी तपस्वी की पिच्छी में लग गए, उतना ही सौभाग्य है। बाकी ढेरों दुख हैं, इसलिए तुम मोर बनने की बात मत करो। कौए ने कहा तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अच्छा है। सबकी बात सुन करके कौए को एक बात समझ में आ गई कि आप अपने आप में संतुष्ट और सुखी, आप अपने आप में संतुष्ट हैं, आनंदित हैं तो ही सुखी रह सकते हैं, वरना सुखी रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबके अपने अपने दुख हैं, बस एक स्वस्वरूप को समझने वाले का अपना आनंद है, सुख है, और सिद्धों की पर्याय हमें भी प्राप्त हो, क्योंकि हमारा वह स्वभाव है। अपने स्वभाव की दृष्टि करेंगे, आपका सबका मंगल होगा। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।